बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सदर अयूब ख़ान के हालात ज़िंदगी और उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे कि सदर अयूब ख़ान का दौरे हुकूमत कितने अरसे तक रहा और उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए। जनरल अयूब ख़ान पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ़ थे और ये बाद में पाकिस्तान के सदर बने और इसके बाद ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर किए गए। इनका दौरे हुकूमत 1958 टू 1969 है। इनकी यौम पैदाइश 14 मई 1907 है और ये रिहाना KPK में पैदा हुए। तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1947 से पहले मुसलमानों की तालीम अलीगढ़ में होती थी, वहाँ अलीगढ़ में तालीम हासिल की। उसके बाद ये UK चले गए और वहाँ से तालीम हासिल की। वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। अयूब ख़ान वो पहले पाकिस्तान में के सदर हैं जो कि कमांडर इन चीफ़ भी थे। 1953 टू 1958 में उन्होंने डिफेंस और होम मिनिस्टर के तौर पर काम किया। मिलिट्री को गवर्नमेंट सिविल लाइंस में लाया गया। पहली बार ये अवामी नुमाइंदे होते हैं और हमेशा सिविलियन होते हैं और कभी भी मिलिट्री वाले नहीं होते। सिकंदर मिर्ज़ा को डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया। अमेरिका के साथ अलायंस किया। उनका मानना था कि अमेरिका के साथ अलायंस करने से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए गए। फिर 1958 टू 1969 में उन्होंने कैपिटलिज़म रुझान को फ़रोग़ दिया। कैपिटलिज़म निज़ाम ये था कि सरमायादाराना निज़ाम। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कैपिटलिज़म या सरमायादाराना निज़ाम से क्या मुराद है। इज़ एन इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच country, trade and industry are controlled by private owners for profit rather than by the state। और ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स सेंट्रल टू कैपिटलिज्म इंक्लूड प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म कंजम्पशन, वेज लेबर, वॉलंटरी एक्सचेंज, अ प्राइस सिस्टम एंड कम्पिटिटिव मार्केट्स। अब हम ये बात करेंगे कि सोशलिज़म में और कैपिटलिज़म में क्या फ़र्क है। कैपिटलिज़म से मुराद ये है कि एक कंपनी है और उसके पास प्रोडक्ट्स हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़ाती तौर पर बेचती है और उसका एक ख़ास लोगो होता है। इसी तरह से सोशलिज़म में गवर्नमेंट बुनियाद होती है और इसमें सोशलिज़म में प्राइवेट ओनरशिप पे बेस करता है और लोगों पर सेल्फ मैनेजमेंट होती है। हुकूमत लोगों को प्रोडक्ट्स डिवाइड कर देती है और उनको ये कहती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को रन करें और प्रॉफिट कमाएं और उस पर ही हुकूमत की बुनियाद होती है। अमेरिका में ये सिस्टम है। पाकिस्तान में कुछ अर्सा इस निज़ाम के तहत पूरे मुल्क को चलाते रहे कि प्रोडक्ट्स बेचकर उनके प्रॉफिट से इकॉनमी मेंटेन हुई थी। नुकसान इसका ये है कि कैपिटलिज़म का कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है, जबकि सोशलिज़म में डील इक्वलिटी होती है और एक जैसे हकूक़ सबके पास होते हैं जैसे एक ही प्रोडक्ट होती है। अब हम ऑनरशिप में प्राइवेट कंपटीटर्स होते हैं। जब हम प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं और उसमें लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कुछ काम करेंगे तो ही कुछ अर्न कर पाएंगे, हुकूमत आपको सपोर्ट नहीं करेगी और इसको सोशलिज़म में ऐसा होता है। चाइना में ये, रशिया में ये सिस्टम है। अमेरिका में कैपिटलिज़म का निज़ाम है। हुकूमत इंटरफेयर नहीं करती और सेम प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाती हैं और इनके मुख्तलिफ़ लोगोस होते हैं और मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं।
अब हम ये देखेंगे कि कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में कौन सा बेहतर है। कैपिटलिज्म में ये है कि आप चीज़ों को मुख्तलिफ क्वालिटी के हिसाब से बनाकर बेच सकते हैं। इसमें कस्टमर का भी फ़ायदा है और मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं। जबकि सोशलिज्म में एक ही जैसा मवाद होता है और कीमत भी फिक्स होती है और इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। ये हमने कैपिटलिज्म को यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि सदर अयूब खान के दौर में कैपिटलिज्म का निज़ाम था और इसी के तहत सरमायादाराना निज़ाम के तहत हुकूमत को चलाया जा रहा था। फिर 1958 टू 1969 में पहला मार्शल लॉ लगा जो कि सदर अयूब खान ने लगाया और उन्होंने सदारती निज़ाम हुकूमत मुतारफ़ करवाया था। आइन बनाने का मकसद ये था कि हुकूमत के क्या किरदार हैं, क्या फ़राइज़ हैं और इदारे की हदूद क्या हैं, तो इन हदूद के अंदर रहकर हुकूमत को काम करना होता है। इसमें अक्सर वायोलेशन भी हो जाती है। मार्शल लॉ गैर आइनी कदम है, इसलिए आइन को ख़त्म कर दिया गया। फिर नया आइन लगाया गया। सदर अयूब खान ने जब दोबारा सदर बने तो उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को, जो कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उनको शिकस्त दे दी थी इलेक्शन में। तो रेफरेंडम करवाया गया। उसमें 40 मेंबर मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान से थे। इलेक्शन कराया गया और उसमें सिंपली यस और नो में जवाब मांगा गया था कि क्या आप सदर अयूब खान पर एतमाद करते हैं। तो 80,000 लोगों ने माना और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इलेक्शन हार गई। फिर 5 साल बाद दोबारा से सदारती इलेक्शन हुए तो अयूब खान दोबारा जीत गए। उनकी पॉलिसी के अहम निकात ये थे: एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स which included removal of unwanted officials, some 1662 in number, restrictions on political activities, political leaders were stopped from taking part in politics from 6 years on the charge of corruption and other charges under the law named EBDO। और इसके अलावा सदर अयूब खान ने जब अपना दौर हुकूमत उनका था तो उनमें बहुत सारी इकनॉमिक रिफॉर्म्स की, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था और इन 10 सालों में ऐसे महसूस होता था जैसे कि पाकिस्तान दूसरा जापान बन गया है। हत्ता तक कि जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी उस दौर में सदर अयूब खान ने अपनी हुकूमत के ज़रिए कर्जा दिलवाया था। उनके दौर में ये कुछ तरक्की हुई कि इकनॉमिक प्लानिंग वाज डन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, एजुकेशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। फिर 1965 की जब जंग हुई तो फिर अयूब खान की तनज़्ज़ुली शुरू हो गई। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गए और उन्होंने अयूब खान की तरबियत की। ताशकंद मुआहदा साइन हुआ था। उसके बाद फिर मुआशी तौर पर तनज़्ज़ुली शुरू हो गई। फिर थर्ड फेज़ आया जो कि 1969 टू 71 था। इसमें डाउनफॉल ऑफ अयूब खान शामिल है। इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्टेड, इंडिया की और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई थी। एंड एट द एंड ऑफ वॉर ताशकंद पैक्ट वॉज साइंड, फिर ताशकंद जो मुआहदा था वो साइन हुआ था विद इंडिया। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पैक्ट, लोग इस ताशकंद मुआहदे से मुत्तफिक ना थे। दे ऑल्सो रिजेंटेड द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ 1965। Wealth of nation was concentrated in a few hands. People thought to agitation and public demand resulted in resignation of the president। फिर सरमायादाराना निज़ाम था तो सिर्फ 100 ख़ानदान ऐसे थे जिनके हाथों में तमाम मुल्क की दौलत सिमट गई थी और गरीब के पास सरमाया बहुत कम रह गया था, जबकि अमीर जो थे वो सारी दौलत पर कब्ज़ा कर बैठे थे। और इसके अलावा लोगों ने इसलिए भी एहतजाज किया कि वो ताशकंद मुआहदे के साथ वो मुत्तफिक ना थे जब इंडिया पाकिस्तान की
जंग हुई थी 1965 में। तो उसका ये नतीजा हुआ कि सदर अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने इस इक़्तिदार को मज़ीद संभालना मुनासिब ना समझा। उसके बाद फिर याह्या खान को इक़्तिदार मिल गया। ही इम्पोज्ड मार्शल लॉ एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एब्रोगेटेड, और उन्होंने आकर ये सारा जो मार्शल लॉ था वो दोबारा से लगाया और कानून जो था 1962 का वो एब्रोगेटेड हो गया। चुनांचा उसके बाद हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ ऑफिशियल्स 0303 प्रोविंसेस रिवाइज मार्च 30 1970, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इलेक्शंस, सीट्स इन द असेंबलीज नेशनल असेंबली 313 और 300 + 13 वुमेन सीट्स। ईस्ट पाकिस्तान की सब सीटें थी 162 + 7। चुनाचा फिर इस तरह से मज़ीद आगे हुकूमत आई और फिर मशरक़ी पाकिस्तान भी जुदा हुआ, लीड टू कॉन्फेडरेशन। फिर मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हुआ और जो कि इंडिया का गैर मुस्बत कदम था, और मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला फिर इंडिया ने किया, जंग शुरू हुई और इस तरह से 1971 में भी पाकिस्तान जुदा हो गया। और हम इसकी मज़ीद तफसील जो है वो अगले लेक्चर में याह्या खान के दौरे हुकूमत में जानेंगे कि उनके दौर में क्या सियासी वाक़यात पेश आए थे। उम्मीद है कि सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत से आपने कुछ सीखा होगा। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए मज़ीद मालूमाती लेक्चर्स लेकर आ सकूं। शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।